साथियों नमस्कार। आप सभी का खूब सारा वेलकम आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। थ्योरी है, पूरा पढ़िएगा क्योंकि इस पूरे ही सेक्शन में मैं आप लोगों का कांग्रेस कवर कर दूंगा, अर्थात इतिहास का वो टॉपिक जहां से कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं। मैं एक या दो तो कम बता रहा हूं, आपको इससे ज्यादा ही प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता का स्वर कांग्रेस। सामान्य तौर पर कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, अर्थात लोगों का एक ग्रुप। 28 दिसंबर 1825 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना की थी एओ ह्यूम, जो कि ब्रिटिश एक सिविल सर्वेंट थे। इटावा में इनकी सेवा थी लेकिन रिटायर हो चुके थे। इसलिए कांग्रेस की स्थापना से संबंधित दो थ्योरी बड़ी चर्चा में रही। एक तो थी सेफ्टी बल्ब थ्योरी और एक थी आपकी तड़ित चालक सिद्धांत, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। दोनों ही थ्योरी अपने आप में विरोधाभासी थी, क्योंकि एक थ्योरी कहती थी कांग्रेस अंग्रेजों का एजेंट है और दूसरी थ्योरी कहती थी कि कांग्रेस भारतीयों के लिए सेफ्टी बल्ब की तरह कार्य करेगा। खैर, जो कुछ भी है, हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना मुंबई तत्कालीन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। शुरुआत में 72 सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश वकील और पत्रकारों ने ही इसमें भाग लिया था। साथ ही साथ 28 दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे स्थापना। उस समय वायसराय डफरिन था जब कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका संस्थापक है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ब्रिटिश इटावा के पूर्व आईसीएस अधिकारी थे। इसके अलावा पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी मुंबई में बने थे 1885 में। पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कोलकाता में आयरलैंड की मूल निवासी थी लेकिन भारत में आ गई थी। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कलकत्ता में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 बदरुद्दीन तैयब मद्रास अधिवेशन, और यह तीसरा अधिवेशन था। पहली भारतीय महिला 1925 कानपुर में बनी थी सरोजनी नायडू। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888। सबसे युवा अध्यक्ष आपके 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, दिल्ली के विशेष अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की आयु में। और मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपको याद रखना है, मौलाना आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से लेकर 1946 तक, क्योंकि 1940 के बाद 1946 में ही सीधा सम्मेलन हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बता दिए हैं आपको। पहली महिला, पहली भारतीय महिला, पहले अंग्रेज, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक। इसके अलावा जो भी फैक्ट आपको करवाए जा रहे हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। दोस्त, इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ नाम की पुस्तक में इसको लिखा गया है। ये जो वंदे मातरम है, अब तो सरकार ने प्रत्येक कार्यक्रम के बाद इसका गाना अनिवार्य कर दिया है, 3 मिनट 10 सेकंड का समय दिया है, लेकिन पहली बार इसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहली बार इसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित, जिसको कि सरला देवी चौधरानी ने गाया था पहली बार 1911 में। 1911 में किसके, आपका तीसरा दिल्ली दरबार लगा था तब, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था तब इसको गाया था। और ये जो है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। बिशन नारायण धर उस समय अध्यक्ष थे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये आपका जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जब आई थी उनके सम्मान में गाया था सरला देवी चौधरानी ने पहली बार। ये आपको याद रखना है, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। अगला पहुंचिए, 1907 का सूरत अधिवेशन कौन भूल सकता है, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। और इसको सूरत विभाजन कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस इस अधिवेशन में दो गुटों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले चाहते थे कि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है उसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो, जबकि नरम दल वाले कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन केवल केवल आपके बंगाल में ही रहे। 1916 में जब ये कांग्रेस टूटी थी, इसको विभाजन को एक तरह से परिणाम कहां पर मिला, एक साथ मिल गई कांग्रेस, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार। और केवल यही नहीं कि केवल गरम दल और नरम दल मिले थे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में। मुस्लिम लीग के संविधान को ग्रीन बुक कहा जाता है। और इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल एक हो गए, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया।
1920 का नागपुर अधिवेशन विजय राघवाचारी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी में लाया गया और पारित करवाया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन के लिए विशेष अधिवेशन आयोजित किया था 1920 के सितंबर में, तब उसके अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय थे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ही 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। रावी नदी के तट पर पहली बार क्या फहराया गया था? तिरंगा फहराया गया था। इसके बाद पहुंचते हैं 1924, वह एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कर्नाटक का बेलगांव। फिर पहुंचते हैं 1929, जवाहरलाल नेहरू स्वराज की घोषणा। 1931 गांधी जी को पहली बार युवाओं ने क्या दिखाए? काले झंडे, क्योंकि भगत सिंह को फांसी लगने के बाद, शहीद भगत सिंह को फांसी लगने के बाद पहली बार अधिवेशन आयोजित किया जा रहा था कराची में। गांधी जी भगत सिंह की फांसी को नहीं रोक पाए थे, इसलिए गांधी जी को कराची के युवाओं ने काले झंडे दिखाए। लेकिन इस अधिवेशन की अच्छी बात यह थी कि यहां पर पहली बार मूल अधिकारों का मसौदा, प्रस्ताव या फिर ड्राफ्ट पेश किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। याद रखना है आपको 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन अगले अधिवेशन में गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। बोस भी खड़े हो गए। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें चुनाव हुए, इससे पहले कभी भी कांग्रेस के अधिवेशनों में चुनाव नहीं होते थे। तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, इसमें पहली बार चुनाव हुए दोस्तों, और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। और गांधी जी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है और बोस ये हार मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसके तुरंत बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली और इसके बाद सीआईडी अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस जी के पीछे लगा दी। और कहा जाता है इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना वेश बदलकर देश को छोड़ दिया, फिर आईएनए में शामिल हुए और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? आजाद हिंद फौज। अगला टॉपिक में इसी से संबंधित आपके लिए लेकर आने वाला हूं। इसके बाद प्यारे दोस्तों, राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ था पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का संपर्क 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। यही कारण है कि हम अपना संविधान लागू किए 26 जनवरी को, और इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पहली बार मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पहली बार ये बने थे आपके 1931 के कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको भी अनुमति मंजूरी मिली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक दृष्टि से आपका हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार आर्थिक योजना समिति का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। प्यारे दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकेगी, पूरी होगी। 1939 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया बोस साहब ने, और बाद में चले गए। बोस ने अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी से मतभेद के चलते बोस ने इस्तीफा दे दिया, और बोस के इस्तीफा देने के बाद पहली बार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 1940 में सीधे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बन गए थे। और अगले ही बात करते हैं दोस्तों, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, इसलिए स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी मेरठ अधिवेशन में चुने गए थे। 47 में आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। और स्वतंत्र भारत का पहला अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया 1948। आजादी के बाद दिसंबर 1948 में जयपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? 1948 में पट्टाभी सीतारमैया ने। तो मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कई बार रिवाइज करके देखिएगा, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और मैंने ना करवाया हो। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाइए। डिपेंड करेगा आप कितनों के बीच में पहुंचाते हैं, कितना ज़्यादा आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है, कितना ज़्यादा आप इसे प्यार देंगे, उसी पर डिपेंड करके मैं अगला वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन बनाने वाला हूं। आपके कमेंट्स के इंतज़ार में मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।